ऐसा है कि जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। जांच के अंदर चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, कानून सबके लिए एक होता है। गरीब व्यक्ति के लिए कानून अलग होगा और जो पैसे वाला होगा उसके लिए कानून अलग होगा और प्रभावशाली व्यक्ति के लिए अलग कानून होगा। ये तो देश में नहीं होगा। ईडी का छापा पड़ा है, कोई उनके एक के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर तो पड़ा नहीं है। आज देश भर में ऐसे जो भ्रष्टाचार का काम या पैसे का दुरुपयोग करते हैं उनके ऊपर ईडी कार्रवाई करती है। पहले भी उनके समय में भी करती थी और आज भी कर रही है और भविष्य में भी करेगी। और जो दोषी होगा वो जेल जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो और चाहे वो कितना भी गरीब हो या वो कमज़ोर हो। इसलिए कानून की दृष्टि से सबके लिए, लेकिन कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर देश के अंदर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और जैसा कि राजस्थान के अंदर देखा जाए तो अशोक जी गहलोत हैं, वो जाकर वहीं के हो गए, राजस्थान की जनता को भूल गए और राहुल गांधी जी को बचाने में लगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो खुद देखे, उनके भी जिस तरह से भ्रष्टाचार है, तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर भी कई परतें खुलेगी, जिसके अंदर मुझे लगता है कि अब इस देश में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस बात को उनको ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले समय में खाने वालों के लिए जेल ही स्थान होगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जिस तरह से अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए जो योजनाएं बनाई है, और उसी का परिणाम है कि आज गरीब और गांव और किसान के लिए जो योजना बनी है जिससे विकास हो रहा है, अंतिम व्यक्ति का विकास हुआ है। चाहे वो सड़कें हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय बनाने का विषय हो और चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो जो गाँव में पहुँची है। तो आम व्यक्ति को इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सब की चिंता कर रहे हैं। और ये काम अगर पहले हो गया होता तो गांव में ये विकास कब का पहुंच गया होता। लेकिन 8 साल बेमिसाल रहे और 8 साल के अंदर आज चाहे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जो लोगों की अपेक्षा थी, जो उनको उम्मीद थी कि हमारे धारा 370 हटेगी, तो धारा 370 हटना, सीए का कानून आना और 3 तलाक का कानून जिस तरह से आया, भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बनने जा रहा है, और ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए जो वास्तव में ऐतिहासिक निर्णय हुए। और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर भी और भी ऐतिहासिक निर्णय होंगे। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 8 साल रहे, वो देश को आगे बढ़ाने वाले थे, जिसमें भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी, विश्व के अंदर भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। और विदेश नीति है कि जिसकी वजह से आज पूरे भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है और सीमाएं हमारी सुरक्षित हुई है। आज बॉर्डर के ऊपर देखा जाए तो बॉर्डर के ऊपर भी पहले कभी भी आतंकवादी गतिविधियां करने वाले आतंकवादी करके चले जाते थे, लेकिन आज ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक से दिया जाए चाहे एयर स्ट्राइक करके दिया गया है। इसलिए अब हमारा नया भारत है और बढ़ता हुआ भारत है और आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।